जय हिंद साथियों। मैं आपका मेज़बान दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल काउंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। साथियों, प्रोग्राम आज की बात में आज दो खबरों पर बात होगी। तो आज की पहली खबर जिस पर तबसरा करना ज़रूरी है वो ये है कि हमारा लोकल कठपुतली मीडिया, पपट मीडिया ने एक खबर छापी है, पीओके वांट्स आज़ादी फ्राम पाकिस्तान, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। तो हम तो एज ए क्रिटिक नहीं बात करेंगे, सच्चाई की बात करनी हो तो जब हम एनालिसिस की बात करेंगे तो हमें सच बोलना चाहिए। तो उसमें ये देखने वाली बात है कि हो सकता है वहाँ पीओके चाहता हो कि पाकिस्तान से आज़ादी चाहता हो, इसमें ये बात मुमकिन हो सकती है। लेकिन जो बात हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जोड़ के इसने चापलूसी करने की कोशिश की है अखबार ने, वो ज़रा डाइजेस्ट करनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि उसमें कोई सच्चाई है नहीं दूर दूर तक। उसका कारण ये है कि अगर वाकई में काश ऐसा मुमकिन होता कि हमारे यहाँ अपने जम्मू कश्मीर वाली साइड पे इतनी अच्छी गवर्नेंस मॉडल का डिस्प्ले होता तो यहाँ के अपने लोग भी खुशहाल होते, खुश होते, मुतमईन होते और इसका एक मैसेज हमारे पड़ोस में भी जाता और पीओके के लोगों को भी अट्रैक्ट करता। मगर साथियों, ऐसा हुआ नहीं। देखें, अभी कुछ देर पहले हमारी मोदी सरकार ने यहाँ पीडीपी के साथ मिलकर एक सरकार बनवाई जम्मू कश्मीर में। उसमें अगर मोदी सरकार अपने भाजपा के खाते के जो मंत्री बनाए गए थे महबूबा मुफ्ती सरकार में, उनकी जो करप्शन के ऊपर कंट्रोल करने में कामयाब हो जाती, उनको अच्छी गवर्नेंस का कोई गुर सिखाती, तो वो एक बड़ा मैसेज यकीनन बना सकती थी। मगर साथियों, ऐसा हुआ नहीं। आप सब जानते हैं कि भाजपा के मंत्रियों ने दबा के लूट करी, उसका लूट का चर्चा आम थी। और ऐसे में आप अखबार का ये कहना कि मोदी साहब हैं तो मुमकिन है, मोदी साहब का कोई इतना बड़ा मैसेज यहाँ भाजपा ने खड़ा नहीं किया कि पीओके के लोग ये कहने पर तैयार हो जाएं कि क्योंकि वहाँ मोदी साहब की बढ़िया गवर्नेंस चल रही है तो इसलिए हमें आज़ादी चाहिए, पाकिस्तान के साथ आज़ादी चाहिए। तो दूसरा एक ऑप्शन हो गया। एक ठीक है, हम आम आदमी पार्टी से हैं, लेकिन एक सच्चाई भी है कि पहली दफ़ा भारत में अरविंद केजरीवाल जी ने एक प्रो पीपल गवर्नेंस मॉडल की जो शुरुआत दिल्ली से करी है, वो अपने आप में मिसाल है। तो आज ऐसा हर आदमी, जम्मू कश्मीर का एक सोच विचार रखने वाला हर इंसान ये कहता है काश कि भारत में जो राज करने वाले जो लोग हैं, रूल करने वाले लोग, वो बहुत से केजरीवाल होते तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता। फिर कभी कभी ये भी ख्याल आता है कि जम्मू कश्मीर में अगर केजरीवाल मॉडल की तौर बेसिस पे कोई सरकार आने वाले दिनों में बनती है तो यकीनन एक ये दावा हम कर सकते हैं कि हमारे पड़ोस में जो पीओके के लोग या पाकिस्तान के लोग भी एक तमन्ना कर सकते हैं कि काश हमारे पास भी कोई केजरीवाल जैसा रूलर होता, कोई उसका गवर्नेंस मॉडल ऐसा मॉडल होता, तो उसकी चर्चा वहाँ तक यकीनन जा सकती है। तो आज की डेट में ये चीज़ें सिर्फ मोदी साहब को खुश करने की बात अखबार की कोशिश हो सकती है, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं मानते कोई इसमें सच्चाई है। दूसरी खबर ये है साथियों कि
ये एलजी साहब ने, हमारे मिस्टर सिन्हा हैं, उन्होंने कहा है कि टूरिज़म डिपार्टमेंट को ये कहा है कि कुछ स्पॉट्स आइडेंटिफाई करे जाएं टेंटेड अकोमोडेशन के लिए। फिर खबर ये है, एनहांस होम स्टेज टू 25,000 बेड्स बाई दिसंबर 31, एलजी टू टूरिज़म डिपार्टमेंट। ये आज की खबर है। तो उसमें साथियों ये अपने आप में थोड़ा सा हंसी वाली बात लगती है, मजाक लगता है कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपने प्रोग्राम जो देते हैं वो 3-3, 4-4 साल बाद की बातें एडवांस में बोलते हैं। 4 साल के बाद किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, 3 साल के बाद ऐसा हो जाएगा, 2 साल के बाद ऐसा हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी 3-4 साल की बात करते हैं, लेकिन हमारे एलजी साहब सीधा 10 साल का प्लान बता रहे हैं। ये अपने आप में हंसी नहीं तो और क्या होगा, हंसने वाली बात ही तो है। तो इतना बड़ा 10 साल का प्लान एलजी साहब क्या सोच के दे रहे हैं, एक आदमी की समझ से बाहर है। दूसरा साथियों ये है, अगर टूरिज़म की डेवलपमेंट की बात करनी हो तो हमारे हिसाब से एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस के साथ साथ हमारे यहाँ रोड कनेक्टिविटी का बंदोबस्त किया जाए। रोड और उसके साथ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें, जो हमारे यहाँ स्पॉट्स हैं, पिकनिक स्पॉट्स हैं, टूरिज़म स्पॉट्स हैं, वहाँ चीप और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर प्रोवाइड किया जाए अफोर्डेबल, तो यकीनन एक मिसाल के तौर पर एक अच्छी शुरुआत वहाँ से की जा सकती है। अच्छा, हमारा मानना ये है, अच्छा होता कि एलजी साहब यहाँ कोई 2-3 स्पॉट, जम्मू के 3 स्पॉट, कश्मीर के आइडेंटिफाई करवा के उन्हीं को इतना अफोर्डेबल टूरिज़म वहाँ डेवलप करवाते कि वहाँ एक मिसाल बनती। उनको देख के फिर ये सरकार ये कहे कि हमने ये 3-3 स्पॉट्स डेवलप कर दिए हैं और इसी पैटर्न पर हम बाकी जगहों को भी डेवलप करेंगे, तो यकीन किया जा सकता है। तो वरना ये 10 साल का ये एक नया जुमलेबाजी के सिवा साथियों इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। ये एक सच्चाई है, इसको हमें मानना पड़ेगा। तो अब इसके बाद ये 2 खबरें थी। आज के सोशल मीडिया में ये बताया गया कि यूएसए के एक हैवीवेट चैम्पियन थे माइक टायसन, वो 1986 में 20 साल की उम्र में वो चैम्पियन बने और उन्होंने 50 के करीब मुकाबले जीत के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। आज उनकी सेहत कुछ ख़राब है और उन्होंने अपने फॉलोअर्स के लिए एक मैसेज साथियों फ्लोट किया है कि पैसा इंसान को सुकून नहीं दे सकता। पैसा, उन्होंने कहा, मेरे पास बेशुमार है, लेकिन मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी बड़ी लिमिटेड है। तो उनका मोटा मैसेज मोटे तौर पर ये था कि पैसे के पीछे भागना ही ये कोई अल्टीमेट मिशन इंसान का नहीं होना चाहिए। इसी तरह सोशल मीडिया पर एक और न्यूज़ सुनी आज की है, वो फ़लस्तीन एक छोटा सा मुस्लिम कंट्री है, वहाँ की किसी लेडी ने एक सैनिटाइज़र को यूज़ करने के लिए एक कोरोना में काम आने वाली एक मशीन उसको इन्वेंट किया, ईजाद करी है, जो बड़ी सस्ती है वो कहते हैं, और सैनिटाइज़र का स्प्रे भी करती है, और जिसके पास वो मशीन होगी उसके पास से कोई कोरोना इन्फेक्टेड कोई इंसान नज़दीक आएगा, वो वहाँ बीट दे के उसको अलार्म दे देती है, ये बता देती है कि ये जो पास आने वाला आदमी इन्फेक्टेड है। तो ये अपने आप में एक अच्छी इन्वेंशन है। तो उम्मीद करेंगे कि ऐसी मशीनें सारी दुनिया में जो जिस जगह ज़रूरत है लोगों के पास आएँ, लोगों का उसका फ़ायदा हो।
तो आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।